Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start addition of more than two vector. ठीक है, दो वेक्टरों से अधिक वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, दो से अधिक वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे. ठीक है, if more than two vector are to be added, then first we determine the sum of any two vectors. The third vector is then added to this sum and this method is continue. समझ में आ रहा है? हम दो वेक्टरों को जैसे हम जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ेंगे. ठीक है, किस मेथड से जोड़ते हैं? बाय ट्रायंगल मेथड से, और उसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. सपोज दैट वी हैव टू ऐड फोर वेक्टर ए बी सी एंड डी. ठीक है, शो इन गिवन फिगर. ये देखेंगे फिगर में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी है. इन चारों वेक्टरों को हम ऐड करना है. ठीक है, दो से अधिक वेक्टर है. कितने वेक्टर है इसमें? चार वेक्टर है. इनको हमें ऐड करना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेक्टर ए को स्केच कर लेंगे. जिस डायरेक्शन में दिया उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए को स्केच कर लेंगे. इसके मैग्नीट्यूड को और इसके मैग्नीट्यूड ये सेम होना. सपोज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर का हमने वेक्टर ए को स्केच कर लिया है. वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को हम मिलाते हुए वेक्टर बी को स्केच कर लिया. सपोज मान लो ये हमारा 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर का स्केच कर लिया. ठीक है, इन वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है उसको हमने स्केच कर लिया. दिस इज वेक्टर ई. सपोज मान लो ये वेक्टर ई हो गया. राइट, अब क्या करेंगे? वेक्टर सी को स्केच करेंगे जो डायरेक्शन दिया है. मान लो ये वेक्टर सी दिया है, हमने वेक्टर सी को स्केच कर लिया. मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो हमने 8 सेंटीमीटर का ये स्केच कर लिया. ठीक है, फिर हम वेक्टर ये जो सी था कैसे स्केच किया है? बी के हेड से वेक्टर सी के टेल को मिला के हमें इसे स्केच किए हैं. अब क्या करेंगे? वेक्टर ए के टेल को वेक्टर सी के हेड से मिलाते हुए ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. जिससे वेक्टर एफ. समझ में? ये क्या हो गया हमारा? वेक्टर एफ. समझ में? अब क्या करेंगे? अब वेक्टर ई स्केच करना है. क्या करना है हमें? वेक्टर ई को स्केच करना है. ये किस डायरेक्शन में दिया है? ऐसे, इस डायरेक्शन में दिया है. तो सपोज मान लो ये है हमारा 18 सेंटीमीटर. हम वेक्टर क्या है डी को 18 सेंटीमीटर स्केच कर लेंगे. ठीक है, 18 सेंटीमीटर का ये जो हमारा वेक्टर है इसको हम स्केच कर लिए. स्केच कर लिए, ये वेक्टर हो गया क्या? डी. अब क्या करेंगे? इस वेक्टर ए डी के वेक्टर डी के क्या है? हेड को और वेक्टर ए के टेल को हम मिला देंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ये क्या हो जाएगा हमारा? आर. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी. समझ में आया? ठीक है, तो इसको कॉपी पे आप बना लेंगे, नोट कर लें. लिखेंगे सपोज दैट वी हैव टू ऐड फोर वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी. ठीक है, फोर वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी. शो इन गिवन फिगर. ये गिवन फिगर में जो गिवन फिगर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू इसी के अनुसार से ऐड करना है. फॉर दिस फर्स्ट वी ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर लेंगे. कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर ए को स्केच कर लेते हैं और ए के हेड से बी के टेल को मिलाते हुए वेक्टर बी को स्केच कर लेते हैं. ठीक है, हो गया. हमने क्या लिखा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी को बाय मेथड ऑफ ट्रायंगल से इसे ऐड कर लेते हैं. लेट सम बी वेक्टर ई. इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ई. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? उसके बाद क्या करें? देन द थर्ड वेक्टर सी इज एडेड टू वेक्टर ई. ठीक है, थर्ड वेक्टर सी इज एडेड टू वेक्टर ई बाय द सेम मेथड टू गेट द वेक्टर एफ. ठीक है, ये हमारा सी था, ये ई था, और ये सी को जब जोड़े तो ये क्या आ गया हमारा? वेक्टर एफ आ गया.
समझ में आ रहा हो गया समझ में आ गया, वेक्टर एफ हो गया। फाइनली द फोर्थ वेक्टर डी, फाइनली क्या क्या है, हमने फोर्थ वेक्टर डी को ऐड किया है, कैसे, एफ में, ये वेक्टर एफ था ना, एफ में हमने वेक्टर को हमने ऐड किया, कौन सा वेक्टर, डी को, ठीक है। और जो हमने ए से, ए के टेल को और डी के क्या, हेड को मिलाया है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, फाइनली द फोर्थ वेक्टर डी इज एडेड टू वेक्टर एफ टू गेट द वेक्टर आर। वेक्टर आर इज द सम ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो हमने लिखा है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अंडरस्टैंड? इसे एक बार और आप सुन लेंगे, ध्यान से देखेंगे। Addition of more than two vector. Okay, if more than two vector are to be added, then first we determine the sum of any two vectors. ठीक है, the third vector is then added to this sum and this method is continue. ठीक है, हम दो वेक्टरों को पहले जोड़ लेते हैं और जब जोड़ लेते हैं तो थर्ड वेक्टर को उसी तरह से जोड़ते हैं जैसे हमने बाई ट्रायंगल मेथड से जोड़ते हैं, ठीक है, और इसी मेथड को हम कंटिन्यू रखते हैं। अंडरस्टैंड? सपोज दैट वी हैव टू ऐड फोर वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, शो इन गिवन फिगर। ठीक है, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्केच किया है, ठीक है। फॉर दिस फर्स्ट वी ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बाय द मेथड ऑफ ट्रायंगल। किस मेथड से हमने जोड़ा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ट्रायंगल मेथड से। लेट द सम बी वेक्टर ई, इन दोनों का जो सम है, सम मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर है, वो क्या है, वेक्टर ई है। अंडरस्टैंड? देन द थर्ड वेक्टर सी इज एडेड टू वेक्टर ई बाय द सेम मेथड टू गेट वेक्टर एफ। हम सेम उसी मेथड से हमने वेक्टर सी को ऐड किया है और इसका जो सम आया है वो वेक्टर एफ है। इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, वेक्टर एफ इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। फाइनली रिजल्टेंट नहीं, इस सी का रिजल्टेंट। अंडरस्टैंड? चलिए, फाइनली द फोर्थ वेक्टर डी। अब फाइनली हमारे चार वेक्टर थे, हमने तीन वेक्टर को जोड़ लिया। फाइनली द फोर्थ वेक्टर डी इज एडेड टू वेक्टर एफ। ठीक है, ओके, टू वेक्टर एफ टू गेट द वेक्टर आर। हमने जो चौथा वेक्टर ऐड किया है उसका हेड और वेक्टर ए का टेल जब मिला दिए तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑब्टेन हुआ है। Vector R is the sum of vector A, vector B, vector C and vector D. Then vector R is equal to vector A plus vector B plus vector C and plus vector D. Understand? Okay, thank you.